हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि हमारा फर्स्ट यूनिट है सजीव वस्तुएं। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किस किस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो पहला है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। हम ये समझ पाएंगे कि प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, सजीव तथा निर्जीव में अंतर कर सकेंगे, पौधों और जंतुओं में अंतर कर सकेंगे और यह देख सकेंगे कि पौधों और जंतुओं में क्या समानताएं हैं। साथ ही साथ जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन को हम यहाँ देखेंगे। आप अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जिनमें से कुछ प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं और कुछ को मनुष्य बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं कि प्रकृति में खुद से उत्पन्न हुए हैं, वह क्या हो गई हमारी प्राकृतिक वस्तुएं, और जो मनुष्य बनाता है उसे हम कह सकते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। आप सभी ने महसूस किया होगा कि मनुष्य द्वारा बनाए गए वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं और प्रकृति में स्वतः उत्पन्न वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य वस्तु बनाता है उसमें जीवन नहीं होता है, और जो प्रकृति द्वारा होती हैं चीज़ें बनी हुई उसमें जीवन होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं। आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, जैसे कि टाइगर हो गया, ट्री हो गया, स्पाइडर हो गया, मशरूम्स हो गया, बर्ड हो गया, फ्लावर हो गया, डियर, फॉक्स, जिराफ, फ्लाई, फ्रॉग, ये सब क्या हो गए आपके प्राकृतिक हो गए। और यहीं आपका हो गया पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, चेयर हो गया, साइकिल हो गया, ड्रिलर हो गया, क्लॉक, टैडी, ये सब क्या हो गए आपके मानव निर्मित वस्तुएं। इन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि बनाया जाता है। अब यहाँ हम सजीव तथा निर्जीव में अंतर करेंगे। तो कह सकते हैं सजीव वह होता है जिसमें जीवन होता है और निर्जीव वह होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर क्या होता है। यह आप देख सकते हैं गमन यानी लोकोमोशन। स्थान परिवर्तन को गमन कहते हैं यानी लोकोमोशन कहते हैं, तथा शरीर के भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया गति यानी मूवमेंट कहलाती है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गमन। और वहीं हम जैसे अपने हाथों को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, सिर को हिलाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, गति। सभी जंतुओं में गमन करने की क्षमता होती है, जबकि बहुत से पौधों में गति होती है। छुई मुई के पौधों को छूने से उसकी पत्तियों तथा शाखाओं में गति होती है। आप देखेंगे जब भी आप छुई मुई के पौधे छुएंगे वो मुरझा जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि उनमें क्या होती है, गति होती है। पौधों को अंधकार में रखने पर प्रकाश की ओर गति देखी जा सकती है। वायुयान एवं स्कूटर निर्जीव होते हुए भी गति करते हैं, किंतु इन पदार्थों में गति बाह्य शक्ति के कारण होती है, स्वेच्छा से नहीं, जबकि जीवों में गति अपनी इच्छा से तथा भीतरी शक्ति से होती है। शारीरिक संगठन। सभी जीवों के शरीर का निश्चित संगठन होता है। वह इकाइयों से मिलकर बना विशेष आकार की रचना होता है।